होली के शिव सोमवार की आप सभी को शुभकामनाएं। महादेव माता गौरी आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे, यही प्रार्थना करते हैं। आप जानते होंगे सोमवार के दिन 12:29 तक जो है पूर्णिमा तिथि व्याप्त है और महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। पूर्णिमा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप सभी को आवश्यक रूप से इन सरल से कार्य को करने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन सुखमय होगा, रोग संकट कष्ट पीड़ा का नाश होगा और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाएगा। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, आप कभी भी घर के दरवाजे पर जल नहीं छिड़क पाते हैं, फ्लैट इत्यादि में रहते हैं तो घर के दरवाजे को सबसे पहले नहीं पोंछ पाते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है। इस होली की रात में कई तमाम तरह के टोने टोटके होते हैं, आसुरी शक्तियां जो है जागृत होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन होता है। नरसिंह भगवान ने अवतरण लिया था, तो सोमवार की सुबह प्रथम पूर्णिमा की भी दान पुण्य की रहेगी। महादेव का भी दिन है। आपसे अनुरोध है, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। सबसे पहले फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो दरवाजे पर पोछा जरूर से लगाए, ताकि कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी नकारात्मकता है जो घर के दरवाजे के आसपास विराजमान है तो पूर्ण रूप से खत्म हो। कोशिश करें कि घर के दरवाजे पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएं तो ठीक, नहीं लेट सेट भी उठते हैं तो घर के दरवाजे पर सुबह का एक दीपक लगा दीजिएगा, ताकि रोग दोष कष्ट का शमन हो और संपूर्ण पूर्णमासी का भी फल मिले और सभी तरह की जो रोग व्याधा नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश हो जाए। तो प्रथम में तो आपसे अनुरोध है, यह प्रथम कार्य आप कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। आप जानते होंगे रविवार की रात होलिका का दहन हुआ है। अब सोमवार के दिन अगर आप जो है होलिका की राख लाए हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं ला पाए हैं तो अभी जाइएगा और होली की थोड़ी सी राख घर ले आइएगा। उसका भी उपाय बताना चाहूँगी। उससे पहले मेरे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने जो कहा है कि आप सभी को महादेव के शिवलिंग में 5 उपाय वीडियो में बताऊँगी जो आपके बहुत काम के रहेंगे और सबसे श्रेष्ठ सरल उपाय हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। आपको क्या करना है कि जल का लोटा आप तो सोमवार के दिन लेंगे ही, उसमें आपको खाली नहीं रहना है। घर के मंदिर में करें, महादेव के मंदिर में। उस जल के लोटे में आपके पास लाल चंदन है, पीला चंदन है, अष्टगंध है या आपके पास अबीर गुलाल तो आया ही होगा। उसमें आप सभी को एक चुटकी डालना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए महादेव के मंदिर में चले जाना है। वहाँ एक दीपक लगाना है, नहीं तो घर पर शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर आपको समर्पित करना है। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है और माता रानी महादेव से प्रार्थना करनी है कि महादेव आज नई शुरुआत है, शिव सोमवार है, होली का पावन पवित्र दिन है, आप पर रंग अबीर गुलाल समर्पित कर रही हूँ। प्रथम आप माता पिता हैं, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे जीवन में खुशियाँ इसी तरह से बनी रहे, यही प्रार्थना करते हुए सबसे पहला सबसे सरल कार्य आपको यह करना है। ठीक है, अब आप सभी को यह चढ़ा हुआ जल जरूर से घर लाना है और घर पर इसे छिड़काव के स्वरूप में करना है। ठीक है, यह कार्य आपको आवश्यक रूप से करना है। यह कार्य कर लिया। अब आप होली की राख लाए होंगे ना, अगर आप रात नहीं कर पाए हैं तो सुबह करें। आप सभी को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मात्रा घर के प्रत्येक कोने में, घर के किसी भी स्थान पर आपको वह होली का राख जो है छिड़कनी है। यह कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, आपने अपने दादा दादी परदादा और पीहर पक्ष ससुराल पक्ष में यह कार्य करते हुए देखा है। आप भूल रहे होंगे, परंतु यह सत्य और प्रामाणिक जानकारी है कि इस राख को जो है थोड़ा बहुत घर में छिड़कना चाहिए, मस्तक पर इसे धारण करना चाहिए। और मेरे महादेव चिता की भस्म भी स्वीकार करते हैं, गोबरी अलौनी इत्यादि की भी जो होती है उसकी भी राख स्वीकार करते हैं और अलग अलग तमाम तरह की राख मेरे महादेव पर भस्म स्वरूप में समर्पित की जाती है। यह जो है मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित और होलिका जिसमें नरसिंह भगवान अवतरित हुए थे वह दिव्य राख है। तो इस राख को आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर एक चुटकी जरूर से समर्पित करनी है। ठीक है, रोग कष्ट संकट पीड़ा का समाधान होगा और जो चाहेंगे जीवन में ना, इस सरल से कार्य से आप प्राप्त कर लेंगे। तो यह कार्य आपको करना ही है। हमेशा खुशियों की बरकत होगी, सौभाग्य में वृद्धि होगी, धन संपदा से परिवार हंसता मुस्कुराता रहेगा। यह कार्य कर लिया।
अगर आप सभी ने आवश्यक रूप से जो है पंच स्वास्तिक नहीं बना रखे हैं तो वह भी बनाने का प्रयत्न करें। होली का प्रथम दिन है, आपको अपने घर के दरवाजे पर हल्दी या कुमकुम या अबीर गुलाल को गंगा जल में घोलकर प्रथम में एक स्वास्तिक बनाना चाहिए। एक घर की रसोई में बनाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि व्याप्त है जो कि संकट हरने के लिए है। अपने घर की तिजोरी में एक स्वास्तिक बनाएं शुभ दिन में, और साथ ही अपने घर के मंदिर में भी बनाने का प्रयत्न करें। निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होगा, कष्ट संकट पीड़ा का नाश होना ही है। इन कार्य से जो है कोई भी व्यक्ति परम सुख प्राप्त करता है, आप भी करेंगे। और साथ ही पूर्णिमा तिथि व्याप्त है, पीपल वृक्ष की जड़ में जाएं और वहां पर जाकर आप सभी को आवश्यक रूप से एक गोल बत्ती का ब्रह्म मुहूर्त में दीपक लगाना है। पीपल वृक्ष की जड़ में पूर्णमासी का भाव करते हुए कच्चा दूध समर्पित जरूर से करना है। और साथ के साथ आप सभी को अगर संभव हो तो सोमवारी पूर्णिमा, सोमवती पूर्णिमा के दिन आप जो है 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की लगाते हैं तो अत्यधिक श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। साथ ही गुरुजी का वह श्रेष्ठ उपाय आप सभी तक पहुंचाना चाहूँगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं मात्र पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप एक जो है पीपल का पत्ता तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। झड़ा हुआ प्राप्त हो जाए तो वह भी ले सकते हैं। पीपल के पत्ते में आप सभी थोड़ा सा काले तिल रखें, पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करें, रोग कष्ट संकट पीड़ा सब पूर्ण रूप से समाधान हो जाए और मेरे परिवार में खुशियां बनी रहे, यह प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पीपल के पत्ते सहित रख देना है। यह कार्य भी आप कर सकते हैं, इच्छा शक्ति आपकी है। इससे रोग कटते हैं, संकट पीड़ा का समाधान होता है। साथ के साथ बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आप सभी को आवश्यक रूप से सोमवारी पूर्णिमा है, विशेष नियम धर्म की पूर्णिमा है, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है, एक लंबी बत्ती का भी दीपक लगाना है। संभव हो तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे छोटा सा एक कंकर स्वरूप में शंकर आपको मानकर उस पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र अपनी मनोकामना कहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जीवन बदलेगा, सब दुख कटेंगे, संकट कटेंगे और सदा सर्वदा काम बनने आरंभ हो जाएंगे। करके देखिएगा, लाभ मिलना है, स्वाभाविक ही जीवन में बदलाव आएगा। आप जानते होंगे यह दिन चमत्कारी है, रोग संकट कष्ट पीड़ा का नाश करने के लिए है। सबसे सरल श्रेष्ठ उपाय कभी कभी जब पूर्णमासी तिथि पड़ती है, मेरे गुरुजी कहते हैं आप सभी सुबह के समय आवश्यक रूप से शिवलिंग पर एक दाना चावल का और एक बेलपत्र का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। आपको चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए समर्पित करना चाहिए। पूर्णिमा का यह उपाय श्रेष्ठ उपायों की एक श्रेणी में आता है। पूर्णिमा तिथि व्याप्त है सुबह के समय, आप हालांकि पूरे दिन भर में भी कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत जो कि अपने आप में अमृत की बूंद की तरह है, आपको शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयत्न करना है। जीवन बदलेगा, संकट मिटेंगे, कष्ट पीड़ा इत्यादि का समाधान होना ही है। सोमवार पूर्णिमा साधारण नहीं है और साथ ही सोमवार का पावन पवित्र दिन तो अपने आप में अद्भुत है ही। माता तुलसी में एक दीपक लगाएं, पीपल वृक्ष की जड़ में एक दीपक लगाएं, बेलपत्र वृक्ष में एक दीपक लगाकर और साथ ही महादेव के मंदिर में दीप लगाकर अपने सौभाग्य में वृद्धि करें। अभी के लिए यह वीडियो इतना ही है। दूसरे वीडियो में जरूर से आप सभी से जो है कुछ श्रेष्ठ उपाय शेयर करूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।